हाय। आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो एक काफ़ी बड़ा साइकोलॉजिकल टोल लेता है और काफ़ी बड़ी मेल इनसिक्योरिटी है आजकल की सोसाइटी में। एंड आई एम प्रिटी श्योर काफ़ी लोग इस प्रॉब्लम के थ्रू जाएंगे, मोस्ट प्रॉब्ली इंक्लूडिंग मी एट सम पॉइंट ऑफ माई लाइफ। सो आज हम बात करने वाले हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के बारे में, जिसको हम बोलते हैं मेल पैटर्न हेयर लॉस। ठीक है, टकला होना। ठीक है। सो इंडिया एक बहुत ही खुदगर्ज जगह है। अब आप सोचिए, बाकी देशों में अगर कोई बॉल्ड होता है तो हम उसको बॉल्डी बॉल्डी थोड़ी बताते हैं। यहाँ पर हमने इसको नाम भी दिया हुआ है, गंजू। हमने एक नया नाम बनाया हुआ है किसी की बेइज्जती करने का। चाहे लोग कितने भी अपने आप को वो बोले कि भैया हमें तो फर्क नहीं पड़ता दूसरों की बातों से, पर अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी हो जाती है। और हाँ, लड़कियां इस चीज़ से बच नहीं सकती, लड़कियों को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है जिसको हम बोलते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। नाउ, क्यों होती है ये एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया? इसके ऊपर रिसर्च हुई है, बट अभी ना हम मेन कॉज नहीं जान पाए हैं। बट हम कुछ चीज़ें, कुछ हिंट्स पता कर चुके हैं इस कंडीशन के बारे में। इसको जानने से पहले हमें बात करनी पड़ेगी बालों के बारे में, नॉर्मल बालों के बारे में। भाई नॉर्मल बाल कैसे काम करते हैं ये जानना जरूरी है, फिर तो पता चलेगा कि हेयर लॉस क्यों हो रहा है। तो क्या होता है सीन कि ये जो एक बाल है ना, ये 2 से 6 साल तक ना एक साइकिल में जाता है जिसको बोलते हैं हेयर साइकिल। आपका फॉलिकल होता है, उसके अंदर ये बाल होता है, ये बाल ना एक साइकिल में जाता है जिसको हम बोलते हैं हेयर साइकिल। स्टार्टिंग के 3 साल हम एक फेज में होते हैं जिसमें बाल ग्रो कर रहा होता है। 85% ऑफ के आपके अभी के जो बाल है वो उस फेज में जिसमें बाल ग्रो कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं एनाजेन फेज। एना मतलब बढ़ना, जेन मतलब जन्म, फॉर्मेशन होना। ठीक है, तो ग्रोथ फेज को एनाजेन फेज बोलते हैं। फिर क्या आता है? आपका आता है कैटाजेन फेज। कैटाजेन फेज होता है इन्वोल्यूशन या रेस्ट फेज, ट्रांजिशन फेज, जिसमें ना आपका बाल अब ग्रो करके चेंज हो रहा है ताकि बाद में वो मर जाए, वो बाल निकल जाएगा, उसकी जगह पे नया बाल आ जाएगा। तो कैटाजेन फेज छोटा सा 3 हफ्ते का फेज होता है। फिर आता है एंड में आपका रेस्टिंग फेज, जिसमें बाल आपका रेस्ट करता है, वो निकलने की तादाद पे होता है, जिसको हम बोलते हैं टीलोजेन फेज। फिर टीलोजेन फेज खत्म हुआ, बाल निकल गया, नया बाल उसी फॉलिकल से शुरू हो जाएगा निकलना। तो ये पूरी साइकिल चलती रहती है और हम सबके बाल इस साइकिल के थ्रू जाते हैं। इसको हम बोलते हैं हेयर साइकिल। चलो, ये तो चल ही रहा है अपना अलग। अब नीचे आओ, नीचे। कल हमने टेस्टोस्टेरोन के बारे में बात करी थी। ठीक है, तो बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट होता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में बाय द एंजाइम 5 अल्फा रिडक्टेस। 5 अल्फा रिडक्टेस नाम के एंजाइम से ही कन्वर्ट होता है। बड़े बड़े नाम है, बट कोई नहीं, छोटी सी बात है, आसान बात है। अब सीन क्या है, ये डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के साथ ये ना टेस्टोस्टेरोन से भी ज़्यादा पोटेंट है। ये ज़्यादा अच्छी तरह, उसका रिसेप्टर होता है ना, उस पर ज़्यादा अच्छी तरह बाइंड करता है। अब ऐसा देखा गया है, जिन लोगों के टेस्टोस्टेरोन लेवल्स एज के साथ आपके 30, ऑलमोस्ट 30 के अराउंड आपके ना टेस्टोस्टेरोन लेवल्स पीक करते हैं नॉर्मली हर फिजियोलॉजिकल मेल के अंदर, अगर उसने अपना ध्यान रखा है। ठीक है, ध्यान रखो मैं टेस्टोस्टेरोन का। तो 30 के आसपास क्या होता है कि ये टेस्टोस्टेरोन ऑब्वियसली पीक कर रहा है अपनी मेल बॉडी के अंदर, और फिर वो डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो रहा है। डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन ज्यादा पोटेंट है, हेयर लॉस होने के चांसेस 30 की उम्र में शुरू हो जाते हैं। बट ऐसा और भी देखा गया है कि स्ट्रेस, स्मोकिंग, ठीक है, ये सारी चीजें, आपके लाइफस्टाइल हैबिट्स काफी इन्फ्लुएंस करते हैं आपके इस पैटर्न को। अब ये दिखता कैसा है? ये जो होती है ना, ये इसको बोलते हैं हम फ्रंटल हेयर लाइन। ये ना पीछे होने लग जाती है, ये पीछे जाने लग जाती है। और आप ये साइड में देख रहे हैं, इस एरिया को बोलते हैं टेम्पोरल हेयर लाइन। सर क्या होता है कि ये टेम्पोरल हेयर लाइन ज्यादा ही डीप होने लग जाती है इन कंपैरिजन टू द फ्रंटल। तो ना एक एम शेप का वो आ जाता है, बॉल्डिंग, एक एम शेप की बॉल्डिंग हो जाती है। मेरी तो है नहीं, बट हाँ मतलब थोड़ा डर तो लगता है तब भी। तो इसको लड़कों में बोलते हैं हम हैमिल्टन पैटर्न ऑफ बॉल्डिंग। एक एम बन जाता आगे, ये फ्रंटल, ये अभी जैसे मेरी हेयर लाइन है, मान लीजिए कि मेरे को एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया होगा, ये चीज पीछे शिफ्ट होने लगेगी, ये चीज और ज्यादा गहरी होने लगेगी, एम बन जाएगा भैया। और कुछ ये एक एरिया होता है वर्टेक्स, यहां पर भी हेयर लॉस होने लग जाता है। तो इसको बोलते हैं हैमिल्टन पैटर्न ऑफ हेयर लॉस इन लड़का। लड़कियों आप नहीं बची उसमें। एक लुडविग एंड ओल्सन पैटर्न भी आता है हेयर लॉस का। लुडविग में क्या होता है, फ्रंटल हेयर लाइन तो वही की वही रह जाती है, बस यहाँ पर एक ना अंडा सा बनने लग जाता है, ओवल। ठीक है, ओवल हेयर लॉस। और एक ओल्सन पैटर्न भी है, जहां पर आप कभी लड़कियां अपने पार्टीशंस करती है ना, जहां पर पार्टीशन करती है, तो वो जो पार्टीशन वाला एरिया अगर वहां पर हेयर लॉस शुरू हो जाए तो उसको हम ओल्सन पैटर्न बोलेंगे। जानने की जरूरत नहीं है, जानने की जरूरत है कि इससे बचे कैसे, और अगर हो गया है तो अब क्या करना है। ठीक है,
तो यार बचने के लिए मैं आपको एक ही टेक होम मैसेज ले जाना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ कि आप अपना स्ट्रेस को थोड़ा कंट्रोल में करने की कोशिश करिए, क्योंकि हेयर लॉस और स्ट्रेस का काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप है। हमारे पास क्लिनिकल स्टडीज़ नहीं है, बट हम लोग ये आराम से देख सकते हैं, ठीक है, कि काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ है बायोटिन, एंड आपको बी कॉम्प्लेक्स विटामिन खाने शुरू कर देने चाहिए। क्या होता है कि अपना ये जो बाल होता है ना, ये भी, इसके अंदर भी प्रोटीन होता है, इट इज़ 97% प्रोटीन, एंड ये जो प्रोटीन होता है वो केराटिन होता है, एंड केराटिन की फॉर्मेशन के लिए हमें बी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़रूरी है। तो बी कॉम्प्लेक्स और काफ़ी, और हमने आयुर्वेदा में भी पढ़ा है कुछ कुछ कि अनियन सीड ऑयल वगैरह। मैं उन चीज़ों के बारे में उतना नॉलेजेबल नहीं हूँ, मैं जितना आपको फार्माकोलॉजिकल है और मेडिकल और सर्जिकल मैनेजमेंट है और प्रिवेंटिव मेजर्स है वो ज़रूर बता सकता हूँ। प्रिवेंटिव मेजर्स, बी कॉम्प्लेक्स खाओ, स्ट्रेस कम करो अपना, ठीक है। अब मान लो हो गया यार, अब क्या करें? तो दवाइयाँ हैं कुछ, आपको जैसे ये लगे कि आपको एलोपेशिया हो रहा है, आप भागिए डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। डर्मेटोलॉजिस्ट आपकी सारी प्रॉब्लम सही कर देगा। काफ़ी कॉमन कंडीशन है, ठीक है, और आपको डरने की जरूरत नहीं। अगर आपको एंग्जाइटी हो रही है इस चीज़ को लेकर, आप प्लीज़ साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट को भी कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी है और ये कोई हंसने का मैटर नहीं है, ठीक है। आप इसमें अकेले नहीं है, काफ़ी कॉमन चीज़ है। तो हमारे पास कुछ दवाइयाँ हैं, एक है मिनॉक्सीडिल। मिनॉक्सीडिल टॉपिकल तरीके से आप लगा सकते हैं, आप ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। ये यूएस FDA अप्रूव्ड दवाई है, एंड ये क्या कराती है भैया, आपके जो बाल है ना उसके नीचे, भैया स्कैल्प है ना, ये स्कैल्प है, इस चमड़े के नीचे ना ब्लड वेसल होती है। अब भैया ये हेयर फॉलिकल को भी तो खून वून चाहिए होगा ना, तो जो ब्लड वेसल होती है ना, जो उसके लिए खून, न्यूट्रिएंट्स, वो सब कुछ ला रही होती है, मिनॉक्सीडिल खाते ही वो ब्लड वेसल डायलेट हो जाती है, ज्यादा न्यूट्रिशन पहुंचता है आपके हेयर फॉलिकल को। और ऐसा और देखा गया है कि मिनॉक्सीडिल आपकी एनाजेन फेज, जो आपका ग्रोथ वाला फेज है, जो DHT के कारण कम हो रहा था, उसको थोड़ा बढ़ा देता है। इट इज अवेलेबल एज 5% टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन के रूट के फॉर्म में फॉर मेन, एंड 2% के लिए एडवाइजेबल फॉर वुमेन, बट अब दुकान में तो 10% तक का भी मिलता है। दूसरी हमारे पास फार्माकोलॉजिस्ट ने मेडिकेशन सोची, अरे ये टेस्टोस्टेरोन से डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बन रहा है 5 अल्फा रिडक्टेज से, चलो मैं 5 अल्फा रिडक्टेज को इनहिबिट कर देता हूँ। फिनास्टेराइड 1 मिलीग्राम वंस डेली की डोज से आता है। प्लीज डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना। इस दवाई के बहुत साइड इफेक्ट्स है, आपका टेस्टोस्टेरोन डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो रहा है, आपके बॉडी में DHT कम बन रहा है, उसके कारण आपको प्रॉब्लम्स लाइक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एंड प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, मैं पहली वार्न कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको प्रोज एंड कॉन्स देखने होंगे, आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से बात करनी पड़ेगी। चलो आपके पास पैसे भी है, चलो आपको नहीं चाहिए भाई, नहीं कराना ये सब, दवाई नहीं खानी, अब सीधा बस हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, तो हेयर ट्रांसप्लांट भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इफ यू कैन अफोर्ड इट, इट विल इंक्रीज योर क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर श्योर, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। थैंक यू सो मच।